हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज रंजीत, आई एम मैनेजमेंट कंसल्टेंट। आज जिस टॉपिक पे बात कर रहा हूं वो बहुत ही जबरदस्त और हाईली चैलेंजेबल है उन लोगों के लिए जो आज किसी भी कंपनी में काम करते हैं या फिर कोई कारोबार करते हैं, किसी भी फील्ड से मुंसलिक हैं। तो हमेशा एक ही उनके पास प्रॉब्लम है कि मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं एक्सरसाइज कर सकूं, मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं जॉब पे पूरा टाइम और ध्यान से काम कर सकूं, मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं रिलेटिव्स को टाइम दे सकूं। इस तरह के प्रॉब्लम्स हर बंदा आपस में शेयर कर रहा होता है। तो मेरे साथ भी ऐसे प्रॉब्लम्स है, लेकिन थोड़ा बहुत ओवरकम कर चुका हूं। तो कुछ स्ट्रेटजीज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ये उन लोगों के लिए जो इस वक्त सेल्स फील्ड में काम कर रहे हैं, ट्रेड मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, जो मार्केट में बैठे हुए लोगों को कंज्यूमर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और कस्टमर इंटरसेप्शन कर रहे हैं। इस तरह के लोग बड़ा प्रॉब्लम में होते हैं क्योंकि उनके पास वक्त नहीं बचता। तो आइए सर, मैं आपको बताता हूं, 24 घंटे आपके पास जो दिए गए हैं उनमें से 4 तरह के टास्क आपको करने होते हैं। पहला टास्क को हम कहते हैं डू इट फर्स्ट टास्क। डू इट फर्स्ट टास्क ऐसा टास्क होता है जो आपकी हाई प्रायोरिटी में होना चाहिए। जब आप ऑफिस में जाते हैं, अगर ऑफिस नहीं जाते सीधा मार्केट ही जाते हैं, तो आपको टू डू लिस्ट बनानी चाहिए कि आज मुझे प्रायोरिटी वाले काम क्या करने हैं। लेकिन अगर आप मार्केट के अंदर हैं और सेल्स का काम करते हैं और मार्केट में लोगों से इंटरसेप्ट करते हैं, तो आपको सर्टेन टारगेट दिया गया होगा। फॉर एग्जांपल, आपको डेली बेसिस पर टारगेट दिया जाता है कि आपको 50 लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है और उसमें 50 सेल्स को जनरेट करना है। फिर वो कहते हैं कि भाई आप मिलते जितने भी लोगों से हो, मुझे 50 यूनिट्स सेल करके दो ताकि आपका सर्वाइवल बनता रहे। तो इट मींस आपके वो 50 यूनिट्स आपका सर्वाइवल है। सर्वाइवल का मतलब ये हुआ कि वो टास्क आपको लाजमी करना है। अगर आपने वो टास्क नहीं किया तो आपका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, जिसमें आपकी सैलरी इफेक्ट होगी, आपके बेनिफिट्स इफेक्ट होंगे, जिसमें इंसेंटिव्स आपके इफेक्ट होंगे। तो ऐसा काम जो ये 4 चीजों को आपको पेनलाइज कर रहा है, तो आपको वो टास्क आपको प्रायोरिटी पे बनाना चाहिए। ऐसा काम जो डू इट फर्स्ट लिस्ट में आता है, ऐसे काम को हम कहते हैं इंपॉर्टेंट और अर्जेंट। वो आपके लिए बहुत अहम भी है, वो आपके लिए बहुत जरूरी भी है। अगर आपने उस 50 यूनिट्स को अपने लिए डेली बेसिस पे प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं लाया, तो समझ लीजिए अगले दिन आपके लिए बर्डन बन जाएगा। अगर आप नेक्स्ट डे पूरे 50 कर गए लेकिन प्रीवियस टारगेट जो आपने अचीव नहीं किया, वो आपके लिए मजीद थर्ड डे पे बर्डन हो जाएगा। वक्त गुजरता जाएगा, बर्डन कम नहीं होगा, बर्डन पहाड़ की तरह आपके सर पे होगा और हमेशा आपको टेंशंस देता रहेगा, स्ट्रेस देता रहेगा कि इस काम को कर लो, वरना इन द एंड ऑफ द मंथ वो तुम्हारे लिए पहाड़ की सूरत में अचीवेबल बन जाएगा। अगर अचीव नहीं कर पाए, इट मींस यू आर लूजिंग योर मनी, लूजिंग योर इंसेंटिव, लूजिंग योर क्रेडिबिलिटी, losing your image in the eyes of organization, in the eyes of your managers. So trust me, if you prioritize those tasks which are important for you, which are urgent for you from very beginning of the month, you will be very relaxed, calm, cool and manageable, and you will have a balanced life as well. ऐसे कामों का immediate actions लीजिए, immediate list में लेकर आइए ताकि वो टास्क आपके परफॉर्म हो सके। उसके बाद मैं आपको दूसरा टास्क बताऊंगा, ऐसे काम जो आपके अर्जेंट लिस्ट में नहीं आता, आपकी इंपॉर्टेंट लिस्ट में आता है। ऐसा काम जो आपकी अर्जेंट लिस्ट में नहीं है, आपकी इंपॉर्टेंट लिस्ट के अंदर है, ऐसे टास्क हम कहते हैं अभी नहीं करो, बाद में करो। आपका मैनेजर कहता है कि भाई 50 यूनिट सेल करने हैं, लेकिन ये 10 नए आपको यूनिट्स मैं आपको देता हूं और उनको जस्ट आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट देना है उन रिटेलर्स को और हमारे होलसेलर्स को जिनके साथ हमारा अच्छा ताल्लुक है। वो 10 यूनिट आज दे दो, कोई बात नहीं, लेकिन जब तुम्हारा मार्केट दोबारा उस एरिया में जाना हो तो तुम उसको दे सकते हो। तो टोटल कितने यूनिट्स हो गए? 50 आपका टारगेट है। 10 यूनिट्स फ्री ऑफ कॉस्ट जो आपको गिफ्ट है, गिव अवेज हैं जो आपको रिटेलर्स को देना है, अच्छे अपने रिटेलर्स को देना है। वो मैनेजर कहता है कि आप जब मार्केट जाओ तभी दे देना है। तो इट मींस वो 10 यूनिट जो आपको मार्केट में बेचने हैं, वो आपके लिए अर्जेंट नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो आप कल भी कर सकते हैं, सेकंड डे कर सकते हैं, थर्ड डे कर सकते हैं। ऐसे काम में आपको इमीडिएट एक्शंस नहीं लेना। क्या नहीं करना? नो इमीडिएट एक्शंस। या बाद में भी कर सकते हो जब आप रिलैक्स हो जाओ या रिलैक्स होके काम करो। इट मींस यू अंडरस्टैंड
व्हाट इज माय स्केड्यूल, व्हाट इज माय प्रायोरिटी। ऐसे काम जो इंपॉर्टेंट और अर्जेंट हो वो प्रायोरिटी है, ऐसे काम जो नॉट अर्जेंट है बल्कि इंपॉर्टेंट है उस काम को आप स्केड्यूल कर सकते हो। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हिच इज माय क्वालिटी टाइम एंड व्हिच इज माय डिस्ट्रैक्शन। सो आइए थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ बढ़ते हैं जो बहुत ही जबरदस्त है और इस पर हमें फोकस भी करना चाहिए। अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट, ऐसा काम जो बहुत ही अर्जेंट है लेकिन आपके लिए अहम नहीं है। अगर आप किसी भी कंपनी के अंदर असिस्टेंट मैनेजर तो आपके नीचे थोड़ी टीम काम करती होगी। अगर आप के नीचे कोई टीम काम नहीं करती, आपका कोलीग है जो आप समझते हैं इस पे वर्कलोड कम है, बर्डन कम है, तो आप अपना काम उसे डेलीगेट कर सकते हो। और बहुत सारे लोग हमेशा डेलीगेशन से डरते हैं कि अगर मैंने अपना काम इसको दे दिया तो मेरी पावर्स कम हो जाएंगी, मेरी अथॉरिटीज कम हो जाएंगी। याद कीजिए, सिखाने वाले का कभी भी पावर कम नहीं होता। जो काम किसी को सिखा के डेलीगेट करता है वो हमेशा एक इंच और आगे जाता है। नीयत को साफ रखो, ईमान को दुरुस्त रखो, काम डेलीगेट करना सीखो, तुम भी ग्रो करोगे, जिसको तुमने डेलीगेट किया वो भी ग्रो करेगा। अगर इस बात का डर है मैं उसे डेलीगेट कर गया या उसे सिखा गया तो मेरी नौकरी खतरे में आ जाएगी, तो यकीन मानिए जिस पोजीशन पे आज आप काम कर रहे हैं आने वाले 100 साल भी आप काम करेंगे तो इसी पोजीशन में होंगे। क्योंकि अ मैन हु इज अ फियर टू लूज हिज जॉब, इट मींस ही इज नॉट ट्राइंग टू play for himself to achieve the goals of life। वो growth plan ही नहीं कर रहा, वो learning plan ही नहीं कर रहा। You need to learn, to unlearn and learn, relearn new things। इस कॉन्सेप्ट को हम अगली वीडियो में आपसे जरूर शेयर करेंगे। आइए इस पे दोबारा बात करते हैं। ऐसा काम जो आपका अर्जेंट है और आपका इंपॉर्टेंट नहीं है तो अपने आप से थोड़ा बर्डन हटाइए, अपने सबऑर्डिनेट को काम सिखाइए, नहीं है सबऑर्डिनेट कुलीग को कहिए कि यार मेरी थोड़ी इसमें हेल्प कर दो। जब आप ऐसा काम करेंगे तो आपका शायद वो गोल अचीव नहीं होगा जो आपने सेट किया था, लेकिन आपका बर्डन लेवल कम हो जाएगा। सो नीड टू टेक immediate action in delegation। The fourth quadrant, which is amazing, why? Because most of the time you, me and the rest of our friends in the organization spending a lot of time in this quadrant. Which quadrant? That is not important, not urgent. Please eliminate using the WhatsApp at the workplace, eliminate using the Facebook and watching the worthless videos and using Twitter, LinkedIn, anything else that you're using at workplace, in the office। Eliminate these tasks, क्योंकि अगर ये टास्क ज्यादा करते जाएंगे आपका डू फर्स्ट वाला काम खराब होगा, डू लेटर वाला काम खराब होगा, आपका डेलीगेशन आपका खराब होगा। और इसमें बहुत सारे लोग फंस चुके हैं, फंसते चले जा रहे हैं बिकॉज दे आर एक्सेसिवली यूजिंग द मोबाइल फोन, एक्सेसिवली यूजिंग द लैपटॉप फॉर द रॉन्ग मीन that is WhatsApp, that's a YouTube, that's a LinkedIn and other social media। कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में थेफ्ट क्या होता है। पहले थेफ्ट होता था, लोग मार्कर्स ले जाते थे, पेंसिल्स ले जाते थे, पेपर्स लेकर जाते थे, और जो ऑर्गेनाइजिंग में अच्छी चीजें पंच मशीन लेकर जाते थे, स्टेपलर्स लेकर जाते थे। लेकिन आजकल के दौर में मैं कहता हूं, मेरी रिसर्चर्स कहती है, द बिगेस्ट थेफ्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन टू स्टील द quality time from the organization by using social media at the workplace and not putting the efforts and concentration at the work at the time। So ये urgent versus important जो metrics था, different trainers, different books different तरीके से लिखते हैं, लेकिन मैंने sales के perspective से आपको बताया। So उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को बहुत पसंद करेंगे, आप अप्लाई करेंगे और मजीद मुझसे क्वेश्चंस करेंगे और मैं इसे रिप्लाई करूंगा, और बहुत सारे इसमें क्वेश्चन बन भी सकते हैं। So thank you very much for watching me once again।